क्षेत्र की काफ़ी उपेक्षा की गई है या फिर आप क्षेत्र से नदारद रहते हैं। धारचूला विधानसभा के अंदर कनार का आपने नाम सुना होगा। पासपोर्ट ऑफिस की बात भी हम ही ने करी, इनको तो पता भी नहीं था कि पासपोर्ट ऑफिस होता क्या है। वो हमसे निवेदन करे, निवेदन के साथ बोले, धमकी ना दे। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद प्रत्याशी अजय टम्टा। जैसे 2014 और 2019 में आपने फतह हासिल की है, यहाँ से विजयी आप हैं लगातार 2 बार, तो क्या इस बार हैट्रिक के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से 2014 में पूरे देश की जनता ने ऐतिहासिक बहुमत जिता करके नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, और परिणाम ये हुआ कि लगातार जो वर्षों से लोकतंत्र के इस बेला में हमेशा वो अपने मतदान को करते थे, उसमें असली में जो गरीब है, जो वास्तव में मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है, ऐसा समाज ये सोचता था कि शायद मेरी समस्याओं का समाधान जो आने वाली सरकार है वो निकालेगी। मगर 70 साल तक कांग्रेस को लोग वोट देते रहे और परिणाम नहीं निकल पाए। नरेंद्र भाई मोदी जी को 2014 में जिस प्रकार से प्यार और आशीर्वाद मिला, तो उन्होंने जो अंतिम पंक्ति में और जो वंचित समाज था उसकी मूलभूत सुविधाओं को देने का काम किया। जो वर्षों से सोचता था कि मुझे छत मिले, मुझे शौचालय मिले, मुझे गैस का कनेक्शन मिले, मेरे घर के आगे नल का पानी हो, ऐसे सारी चीज़ों की व्यवस्थाओं को मोदी जी ने दिया। और अंतिम परिवार को और वंचित समाज को ये लगने लगा कि मुझे मेरे को समझने वाला या मेरे अभिभावक के रूप में कोई है। तो इसका परिणाम ये हुआ कि 2014 में हम जिस ताकत के साथ जीते थे उससे ज़्यादा ताकत में हम 2019 में जीते। मेरे ही लोकसभा को हम 2014 में 96,000 वोट से जीते थे। 2019 में हमने 5 साल में काम किए, उन कामों का परिणाम ये हुआ कि हम 2,32,000 वोट से जीते। और अभी हमने काम कई ज़्यादा मात्रा में किए और प्रधानमंत्री मोदी जी का भी कई बार मेरी लोकसभा में आना हुआ है। तो मुझे लगता है कि हम पिछली बार की दुगनी वोटों से हम जीतेंगे। जो आपके जो अपोजिशन में है इस बार, लेकिन उनका आरोप ये रहता है कि जैसे मैं उनका स्टेटमेंट सुन भी रहा था कि उनका ये था कहना कि आपके द्वारा क्षेत्र की काफ़ी उपेक्षा की गई है या फिर आप क्षेत्र से नदारद रहते हैं। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कुछ अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दें। आज हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक ये देख रहे हैं, विपक्ष का जो आरोप है, कौन कौन से कुछ ऐसे कार्य जो आपके इन जो 10 वर्षों में आपके द्वारा किए गए हैं, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों तक जाए। देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप पर विश्वास नहीं करता हूँ, और मेरे सामने अगर मेरे प्रत्याशी जो दूसरी पार्टी के हैं वह अगर आरोप लगा रहे हैं तो उनको पहले स्वयं में अपने को भी ध्यान करना चाहिए। और मेरे कार्यों को अगर कोई देखे तो मुझे लगता है कि जो वर्षों से लोग सोचते थे, आप पिथौरागढ़ के काम बताओ, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, एक ही परिवार ने राज किया। पिथौरागढ़ की पानी की समस्या रहती थी। 2014 के बाद ही हमने आंवला घाट की पेयजल योजना दी, केंद्र से पैसा दिया। आज पिथौरागढ़ की बहुत सारी पानी की समस्याओं का समाधान हुआ। वर्षों से लोग सोचते थे कि भाई टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से लीपू लेक तक रोड बने, लोगों को सुविधाएं हो। हम पहले टनकपुर से पिथौरागढ़ आने में हमको 11-12 घंटे लगते थे, आज 3.5 घंटे में है। यानी कि जो काम हमने किए वो दिख रहे हैं, उसका आनंद हमारे इस क्षेत्र के लोग ले रहे हैं। तो कांग्रेस अगर ऐसा सोचती है, ये 25 साल से पिथौरागढ़ का रनवे बना पड़ा था, इस पर राजनीति होती थी। हमारे रनवे को हमने DGCA की क्लियरेंस कराई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्लियरेंस कराई, आज हमारे जहाज उड़ रहे। आज हमारे पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज का हमने पैसा सेंक्शन कर दिया। आने वाले 2-2.5 साल में हमारा मेडिकल कॉलेज यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज हमने प्रारंभ कर दिया। ऐसे लीपू लेक तक हम सोचते थे कभी सड़क पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। मेरे प्रधानमंत्री सीधे ज्वालिंगकोंग आए और भगवान शिव के आदि कैलाश को, पूरे धाम को पूरे विश्व के मानचित्र में लाने का काम किया। हम काम पर विश्वास करते हैं। आरोप लगाना तो एक सामान्य सी बात है, मैं तो किसी पर आरोप नहीं लगाता। वो एक पार्टी के
व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं। ठीक है, व्यक्तिगत आरोप लगाना मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत, मेरे से तो बहुत सीनियर भी हैं और इतना तो दिख रहा है। जो अगर कोई चीज़ किसी को दिखती है तो क्यों बोलना है उस पर? हम तो दिखा रहे हैं, हम तो जो काम किए उस पर लोग आनंद से जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में जा रहे हैं। हमारी ट्रेन नहीं थी पहले, हमने भोजीपुरा, पीलीभीत, टनकपुर को बड़ी लाइन दी। आज 8 ट्रेनें चल रही मेरी लोकसभा से। तो हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में हमारे पास पहले नैनीताल से हमारा विश्वविद्यालय चलता था, अब शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के माध्यम से चलता है। पिथौरागढ़ का कैंपस है, बागेश्वर का और चंपावत का कैंपस है। तो इसलिए मैंने काम पे ध्यान दिया है और काम का परिणाम पे ध्यान दिया है। 70 साल से एक्चुअली में कांग्रेस को आदत पड़ी है ठगने की, और अभी भी वो विचार करते हैं कि हम जनता को ठग लेंगे। अब जनता ठगने वाली नहीं है, वो तो विकास का आनंद ले रही है, इसलिए विकास के आनंद का वोट देने वाली है। अगर आप इस बार लगातार तीसरी बार सांसद अगर बनते हैं तो आपने कुछ सोचा होगा कि इस बार क्या आप स्पेशली इस संसदीय क्षेत्र के लिए करने जा रहे हैं और इस जनपद के लिए स्पेशली? देखिए, हमने पिछले 5 सालों में लगभग 5000 किलोमीटर रोड हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गाँव को हमने जोड़ा है। बाकी की जो रोडें हमारी किसी कारण से फॉरेस्ट में या विवाद के कारण से या ज़मीन नहीं मिलने के कारण से नहीं बन पाई, हम उन सभी रोडों को अगले 5 साल के अंदर रोड की समस्या का संपूर्ण समाधान कर देंगे। दूसरा कि जो स्टेट सेक्टर की रोडें हैं, जो सिंगल रोड है, उसको हम सारी डबल रोड कर देंगे। अगले 5 साल में हम टनकपुर से बागेश्वर जो ट्रेन जानी है उसके सर्वे का काम हमारा पूरा हो गया है, उसका फर्स्ट फेज का काम हम शुरू कर देंगे। रामनगर से चकुटिया गैरसैंण जो ट्रेन का सर्वे का काम हुआ है उसके भी हम फर्स्ट फेज का काम कर देंगे। हम मेडी टूरिज्म में काम करेंगे। हमारा मेडिकल कॉलेज को हम अगले 2.5-3 साल में पिथौरागढ़ का चला देंगे। हम अल्मोड़ा के जो मेडिकल कॉलेज उसके बैच में आगे की जो शिक्षा होती है उसको हम बढ़ाने का पूरा काम करेंगे। ऐसे हमने सोचा है कि हम मेडी टूरिज्म में ध्यान देंगे, क्योंकि और हमारा वो है, और ख़ास तौर पर जो मानस खंड मंदिर माला है, इस काम को हम पूरा कर देंगे। जागेश्वर धाम से लेकर के माँ पूर्णागिरी के धाम और कैलाश मानसरोवर का कैलाश धाम तक हम इस कार्य को पूरा करेंगे। एक श्रृंखला के रूप में मंदिरों के नवीनीकरण, जागेश्वर धाम को बहुत बड़ा धाम बना। ऐसे हम बहुत सारा काम करने वाले हैं। जिस प्रकार से गढ़वाल के अंदर केदार खंड के कारण से हज़ारों लाखों पर्यटक आते हैं, उसी प्रकार से हमारे कुमाऊं के अंदर हज़ारों लाखों पर्यटक आएंगे। लोगों को रोज़गार मिलेगा, होम स्टे होगा, गाड़ी वाले को काम मिलेगा, होटल वाले को काम मिलेगा। ऐसा ये हमारा टारगेट है। आगे हम जो है कि ये सब करने के साथ साथ हम गढ़वाल की जो रोड है, जो ऑल वेदर रोड वहाँ है 4 धाम वाली, उस रोड के साथ हम भारतमाला का काम प्रारंभ कर देंगे। और जो प्रारंभ करेंगे उसको हम बैजनाथ से गरुड़ से बागेश्वर, कपकोट, सामा होते हुए मुंशियारी, मतकोट होते हुए जौलजीबी में उसको जोड़ देंगे। हम बड़ी लाइन का काम शुरू कर देंगे। अल्मोड़ा घाट पनार का जो काम है एनटीडी से, इसको भी हम डबल लेन कर देंगे। ये काम हमारे चल रहे हैं, हमने इसका बजट फाइनल कर दिया है। हम एनटीडी से उडियारी बैंड तक जो रोड है, जो अल्मोड़ा, ताकुला, बसोली, बागेश्वर, कांडा होते हुए उडियारी बैंड तक, इसको भी हम डबल लेन कर देंगे। सर, जैसे आपने सड़कों का जिक्र किया, धारचूला विधानसभा के अंदर कनार का आपने नाम सुना होगा। वहाँ के लोगों ने इस बार भी जो है कि जो एक सड़क नहीं होने के कारण लोकसभा चुनाव का बहिष्कार की चेतावनी उन्होंने दी है, और एक लंबे समय से उनके यहाँ मोटर मार्ग की मांग की जा रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि कनार के लोगों को मोटर मार्ग जो है कब नसीब होगा? देखिए, मैं आपके द्वारा कनार के सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि कनार की रोड के जो पेपर्स हैं, जितने भी हमारे फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए थे, उसमें प्रक्रिया गतिमान है और उसको हमको रोड को बनाना ही है। और इसलिए मैं कनार के सभी बंधुओं से कहता हूं कि उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मैंने जैसे पहले आपको अपनी टीवी वर्जन में बताया कि कुछ न कुछ समस्याओं के कारण से कुछ रोडें हमारी रुकी हैं। वो कनार में हर विधानसभा में 14 की 14 विधानसभा में कोई ना कोई समस्या इसको लेकर के है। तो सब लोग जानते भी हैं, मगर सब प्रधानमंत्री मोदी जी पे विश्वास करते हैं, स्वयं मुझ पर भी विश्वास करते हैं। इसलिए मोदी जी ने जब इतनी बड़ा हमारा देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान देने का काम किया है और हर गरीब व्यक्ति की समस्याओं का समाधान किया है,
तो मुझे लगता है कि कनार के सभी लोगों को पूर्ण विश्वास होगा मोदी जी पे। मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, तो मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि वो इस मतदान के शुभ अवसर पर अपना योगदान दे करके मोदी जी को मजबूत करें और आने वाले समय के अंदर हम उनकी जो कनार की इस रोड है उसका समाधान भी मोदी जी के द्वारा हम सब मिलकर करें। हमारे जनपद में एक पासपोर्ट कार्यालय की मांग जो है कि एक लंबे समय से की जा रही है। अपोजिशन ने भी आप पर आरोप लगाए कि आप अब शायद जो है कि वादा किया था और लेकिन आप अपना वादा भूल गए, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे कि इस बार हो पाएगा? नहीं, एक बात ये, मैंने जितने वादे किए थे वो सारे वादे पूरे किए, और इसलिए कांग्रेस ने कभी वादे भी किए तो वो सबको विश्वास है उन्होंने कभी वादे को पूरा कभी नहीं किया। ये सब काम तो मेरे लिए ही थे, मोदी जी के लिए थे। ये ऑल वेदर रोड बनानी है, ट्रेन लानी है, जहाज उड़ाना है, ये काम तो कांग्रेस के शासनकाल में भी थे, क्यों नहीं किया उन्होंने? गरीबों को शौचालय देना है, किसानों को सम्मान देना है, आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों को इलाज करना है, ये समस्या तो पहले से भी थी, और कांग्रेस इतने सालों तक सरकार चलाती थी, उसने क्यों नहीं किया? इसलिए जब हमने सारी चीज़ों का समाधान कर दिया तो कांग्रेस ये सोचती कि यार ये काम क्यों नहीं हुआ होगा, तो वो बेचारा मुद्दा विहीन है। विपक्ष मुद्दा विहीन होने के कारण से पासपोर्ट ऑफिस की बात भी हम ही ने करी, इनको तो पता भी नहीं था कि पासपोर्ट ऑफिस होता क्या है। तो वो पासपोर्ट ऑफिस भी हम ही ने शुरू किया था, हम ही ने किया। उस समय वहाँ पर कोई जो पोस्ट ऑफिस में खुलना था, उनके किसी अधिकारी के द्वारा ये कह दिया कि हमारे पास जगह नहीं है, नहीं तो हम पासपोर्ट ऑफिस हमारा खुल जाता। और वो ऐसा कोई, ठीक है, हर चीज़ होनी चाहिए, हमको आगे बढ़ना चाहिए। पासपोर्ट ऑफिस का काम हमने बहुत तेज़ गति से बढ़ाया है, आगे आने वाले समय में बन जाएगा। तो अगर वो कहते हैं इसके अलावा कोई काम रुका है, उनको मालूम है हमने 100 काम किए तो हमने 100 काम कर दिए, अब एक काम नहीं किया तो उसी के पीछे तो पड़ना है उनको। उन्होंने 100 वादे किए, कभी पूरे नहीं किए। तो इसलिए कांग्रेस को बधाई देनी चाहिए कि आपने सारे काम किए, जहाज उड़ाए, अच्छी रोड बनाई, लोगों की समस्याओं का समाधान किया। एक काम ये है, वो हमसे निवेदन करे, निवेदन के साथ बोले, धमकी ना दे, कहे कि सब काम हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, वो करेंगे। पासपोर्ट ऑफिस बनना है। स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहेंगे हमारे जनपद का? जैसे यहाँ पर अभी अस्पताल बना हुआ है, बेस हॉस्पिटल है, लेकिन बेस हॉस्पिटल खाली एक शोपीस बन करके रह गया। सर, मैंने आपको जैसे बताया है कि मैं सौभाग्यवान हूँ कि मेरा अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज में हमारा 3rd बैच चल रहा है। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 400 करोड़ से ज़्यादा रुपया दिया है, और उस पर तेज़ काम गति से चल रहा है। मैंने आपको बोला है कि 2.5 साल के अंदर हमारा पिथौरागढ़ का 2.5-3 साल में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ कर देंगे। और आखिरी में जितनी भी जनता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की जितनी भी जनता, उनके लिए अपनी तरफ से क्या रिक्वेस्ट आपकी तरफ से रहेगी? मैं सबसे बहुत ही व्यक्तिगत निवेदन कर रहा हूँ, जिस प्रकार से देश दुनिया में भारत चमक रहा है, मोदी जी के मार्गदर्शन में काम हो रहा है, जिस गति से काम हमारे चल रहे हैं, इस गति को आपकी भी आवश्यकता है कि आप भी अपना योगदान दें, और प्रधानमंत्री मोदी जी के इस महायज्ञ में, लोकतंत्र के इस बेला में अपना योगदान दे करके, मतदान दे करके आप भारत माता को परम वैभव में पहुँचाने के लिए, जिस प्रकार से विश्व गुरु हमारा भारत माता थी, उसी स्थान में लाने में अपना भी योगदान करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।